बी इसका देखो संघ सूची व्यापार, व्यापार और वन और शिक्षा, ये तीनों ही विषय समवर्ती सूची में आते हैं क्योंकि इस पे संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, श्रीमती नीरज के राज्य में भारी मात्रा में वर्षा होती है, फिर भी उनके राज्य में जल की बड़े पैमाने पर कमी रहती है। आपके अनुसार श्रीमती नीरज और उनके राज्य निवासियों को जल की कमी को दूर करने के निम्न में से क्या कदम उठाने चाहिए? प्रत्येक परिवार को वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए। 2, किसी अन्य राज्य में पलायन कर लेना चाहिए। पलायन का मतलब वहाँ से चले जाना चाहिए किसी दूसरे राज्य में। नंबर 3, सरकार को बदल देना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से जो पहला विकल्प है केवल एक, ये सही है। विकल्प 1 है प्रत्येक परिवार को वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए और यही सही भी है। प्रश्न 5, 1956 में कानून बनाकर श्रीलंका में किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया? इसमें बौद्ध धर्म है जो, वो ही सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई? बी 1856 इसका सही उत्तर है। 1854 में मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। मैं गलती से मेरे ख्याल से 1856 इसको बोल गई थी, ये 1854 है। प्रश्न 7, गलत मिलान की पहचान कीजिए। इसमें गलत मिलान की पहचान करनी है, इसका मतलब एक इसमें से गलत है और बाकी के सही है। 7 आकर संघ बनाना ऑस्ट्रेलिया, ये ठीक है। बी 7 आकर संघ बनाना बेल्जियम, ये गलत है। और बाकी के भी सी और डी संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, ये दोनों भी ठीक है। प्रश्न नंबर 8, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 4 घटनाएं दी गई है बेटा। सबसे पहले इसमें जो नंबर 4 है, महात्मा गांधी की अफ्रीका से स्वदेशी वापसी। सबसे पहले 9 जनवरी 1915 को ये घटना घटित हुई थी। गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। फिर है नंबर 2, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। नंबर 3 पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। और सबसे बाद में बारदोली किसान सत्याग्रह हुआ था 1928 में। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। जो सी ऑप्शन है 4, 2, 1, 3, ये सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कदम बेल्जियम में गृह युद्ध का कारण बन सकता था? सामुदायिक सरकार का निर्माण करना, केंद्र सरकार की शक्तियों को क्षेत्रीय सरकार को प्रदान करके, केंद्रीय सरकार में डच भाषी लोगों को बहुमत प्रदान करके। ये वहाँ पे कारण बन सकता था गृह युद्ध का, इसलिए वहाँ पे केंद्र सरकार में डच भाषी लोगों को बहुमत प्रदान नहीं किया गया था। प्रश्न नंबर 10, सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें जो बी है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, ये सही है। अगला प्रश्न है 11, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सी ब्रुसेल्स में। प्रश्न नंबर 12, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन का आरंभ सबसे पहले किस राज्य में हुआ? ओडिशा, ये इसका सही उत्तर है।
नंबर 13 प्रश्न, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। बताइए उपयुक्त कथन महात्मा गांधी ने किस संदर्भ में कहा था। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से जो डी विकल्प है संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में। इसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि जो संसाधनों की पूर्ति अगर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए करे, सिर्फ उनका इस्तेमाल अपनी आवश्यकता के लिए किए, तो संसाधन काफ़ी मात्रा में हैं। पर अगर कोई उनको लालच करता है और अपने पास संरक्षित करके रखना चाहता है, तो किसी एक व्यक्ति का भी लालच पूरा नहीं किया जा सकता है।